तो यासिर, ये सारी जो गाइडेंस है कि 2 दिन ये करना है, 2 दिन ये करना है, ये गाइडेंस किस फेज़ पे थे आप अपने करियर के, जिस फेज़ से आपको पता चली फिर आपने क्या खाना है क्या नहीं? क्योंकि हमारे खाने तो घी से भरे हुए, तेल से भरे हुए, हम तो मुर्ग मुसल्लम खाने वाले, तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रिशन क्या क्या लेनी है आपने, कितनी लेवल ऑफ प्रोटीन, कितने कार्ब्स, कितने फैट्स होने चाहिए, ये सब किस फेज पे आपको पता चला ज़िंदगी के कि हाँ जी ऐसे मैंने अपना ख्याल रखना है? हाँ जी बिल्कुल जी, ये तो बड़ा ज़रूरी चीज़ है क्योंकि डाइट आपकी ट्रेनिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप देखा जाए तो अगर डाइट अच्छी नहीं है तो आप ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर डाइट अच्छी नहीं है तो आप ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको उसकी इंजरीज होंगी या वीकनेस हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो बड़ा कॉन्शियस हूँ डाइट के बारे में। डाइट आपको ज़ाहिर बात है, आप अच्छा खाओगे नहीं तो अच्छा ट्रेन कैसे करोगे खुद को। तो मैंने मास्टर्स किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से 2020 में मैंने कंप्लीट किया। तो उधर से मैंने काफ़ी खुद से, जो मैं कह रहा हूँ, इधर न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास नहीं है। आपको पता ही है जैसा कि हमारे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हैं। तो उधर से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने गाइड किया। क्योंकि मास्टर्स किस में किया आपने? स्पोर्ट्स साइंसेज में। स्पोर्ट्स साइंसेज जी जी बिल्कुल। उसमें सारा न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी सारा कुछ मैंने पढ़ा। तो ये खुद से बड़ा मैंने ये मैनेज किया चीज़ें जो खुद ही करता हूँ। ज़्यादा लोग इधर तो नहीं है हमारे पास बताने के लिए, तो बस वही देख देख के खुद से पढ़ के तो ये कर। अच्छा, कोई जैसे आपने कहा कि ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन एक अरशद नदीम भी तो हैं, उनसे आपका कैसा बातचीत रहती है और मुकाबला जब आमने सामने हो तो उनकी क्या ख़ास चीज़ है जो आप समझते हैं कि अगर इनकी थ्रो इतनी अच्छी है मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ? कौन सी चीज़ें हैं जो आप में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, उनकी वजह से जेवलिन इंट्रोड्यूस हुआ हमारे पाकिस्तान में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उनकी वजह से मैंने पाकिस्तान की सेकंड लुक की है। अरशद के बाद मेरी सबसे बेस्ट है अभी तक पाकिस्तान हिस्ट्री की। तो ये जाहिर बात है उनके पीछे लगा हुआ हूँ, तो उनको पकड़ने के चक्कर में इसीलिए डेफिनेटली मैं इसीलिए आगे से ग्रूम कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह उनसे सीखने को यही मिला कि आप कहीं भी हो, कुछ भी हो, तो आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्री में ऐसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जाके वर्ल्ड नंबर 2 होना, ये एक बड़ी इंस्पिरेशन है। तो ये बड़ी चीज़ उनको सीखने को मिलती है। बाकी ये मैं सीखता हूँ उनसे ऑफ द फील्ड। ऑन द फील्ड वो मेरे कंपटीटर हैं। उधर हम ऐसे ही कम्पीट करते हैं जैसे कोई जानते ही नहीं है। दुनिया में अभी जो करंट जैवलिन थ्रोअर्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनमें से कौन ऐसा है जिससे आप सीखते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, अरशद का तो मैंने बताया। उसके अलावा नीरज, इंडियन जो अभी करंट ओलंपिक चैंपियन भी हैं, उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। मेरी अच्छी दोस्ती भी है, बोलचाल भी, उनसे बातचीत होती है। उनसे इंस्पायर इसलिए हूँ कि बाल भी थोड़े से हाँ बाल चलें, ये तो अपनी अपनी चॉइस होती है जिसको अच्छे लग जाए। लेकिन ये है कि उनकी जो ट्रेनिंग है उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। वो फिटनेस लेवल उनका, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कैसा करूँ, जो कि वो बड़े माशाल्लाह फिट हैं। और जो वो थ्रो करते हैं वो तो आप सबके सामने आप जानते ही हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ ट्रेनिंग में उनकी चीज़ें कॉपी करने की, उनकी तरह बनने की। जारी बात अगर आप किसी अच्छे प्लेयर को करोगे तो डेफिनेटली आप भी कुछ ना कुछ इम्प्रूव करोगे उसमें। या फिर जब मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग की बात करती हूँ और फिर पाकिस्तान स्टैंडर्ड ट्रेनिंग की बात करती हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं जिससे आप लोगों को और बूस्ट मिलेगा? जी बिल्कुल, ये तो बड़ी चीज़ें हमारी इम्प्रूव होने वाली हैं अगर आप कंपेयर हम दूसरे कंट्री से। मसलन अभी जैसे मेन हमारा इम्प्लीमेंट जेवलिन, मेरे पास जेवलिन नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जो कि होना चाहिए, जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, जिसके बगैर खेल ही नहीं है, जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है ना। उसके बगैर तो मैं कैसे अभी जब मैं एक कंपटीशन मुझे फॉर एग्जांपल साल में मिल रहा है तो मैं जाके वो थ्रो करूँगा। मैं यूज टू नहीं होता पहले उस जेवलिन का, मुझे वो फेंकना नहीं आता। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये चीज़। ये जो प्रैक्टिस जेवलिन है और जो कंपटीशन जेवलिन है, इसमें भी फ़र्क होता है? नहीं जी, वो उनके पास तो सारे एक जैसे ही हैं। प्रैक्टिस नहीं, जो यहाँ आपके पास है उसमें और जो इंटरनेशनल है उसमें फर्क है जी, बहुत फर्क है। वेट का फर्क है, क्वालिटी का फर्क है? नहीं, क्वालिटी का फर्क होता है। ये इतना डिस्टेंस कवर नहीं करते, आपकी फोर्स इनमें सारी उधर ही जाया हो जाती है। ये कह लें ये वाइब्रेट करते हैं, ट्रेवल नहीं करते इतना। तो ये चीज़ें होती हैं। हाँ, इनकी रेंज कम है, वो उनकी रेंज ज़्यादा है, वो लंबा फेंक सकते हो आप सेम पावर में। तो ये बड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। वो हम 5 से 6 लाख का एक जेवलिन आता है, ये कोई 50,000 का भी नहीं है हमारे पास जो है। तो चीज़ें ये तो मैटर तो करती हैं, आप मतलब कह सकते हो। ये जो जैसा आपने कहा कि एक जेवलिन 5 से 6 लाख का आता है,
तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसके लिए किस किस्म के जेवलिन की ज़रूरत होती है? वही जो आपके लिए आप इंटरनेशनल कंपटीशन में इस्तेमाल करते हैं या प्रैक्टिस के लिए और जेवलिन होता है? नहीं जी, प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास वही होने चाहिए। अगर आपने यूज टू होना है और ट्रेनिंग में आप अच्छी थ्रो करोगे तो डेफिनेटली आप जाके कंपटीशन में मतलब फ़र्क कोई नहीं होना चाहिए क्वालिटी के एतबार से, जो जेवलिन आप इस्तेमाल नहीं तो वो आपको बॉदर करेगा, कंपटीशन में डिस्टर्ब करेगा। अगर आपके पास सेम जेवलिन नहीं है तो वो होने चाहिए हमारे पास, हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई वो शक की बात नहीं है। हम हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड सबसे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से, मैं समझता हूँ कि हम में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये है कि इन चीज़ों की कमी है कि ये गवर्नमेंट हमारे साथ जो कर सकती है, चीज़ें इंप्रूव कर सकती है और अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं। यासिर, जैसे हम अरशद की बात करते हैं, फिर आपकी बात करते हैं, आपके अंडर भी कोई ऐसा कोई यंगस्टर है जो आप देखते हैं कि वो आके इस कंपटीशन पे, जैसे अभी आप नेशनल टॉप पे हैं तो नेशनल चैंपियन कोई और भी बन सकता है, कोई ऐसा और दिख रहा है लड़का आपको? लड़के बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारे हार्ड वर्किंग लड़के हैं। पाकिस्तान पीछे अभी 70 के हमारे पास कई लड़के हैं, पाकिस्तान 3-4 हैं 70 मीटर के जो कि कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उनको वो दिया ही नहीं जाता उनको ना। आपको एक पाथवे की ज़रूरत है, पाथवे होना चाहिए, आपको एक पूरा एक ग्रुप होना चाहिए जहां आप एक दूसरे को देख के ट्रेनिंग कर सको। अभी मैं और अरशद भी डिफरेंट ट्रेनिंग करते हैं, सेम हमें नहीं करते, जो कि ये गलत चीज़ है। मतलब आपके घर में ग्रुप ट्रेनिंग होनी चाहिए, ग्रुप होनी चाहिए। मैं अरशद को देख के सीखूंगा, डेफिनेटली मुझसे जो मेरे जूनियर सीखेंगे तो ये बड़ा एक आपके लिए वो रास्ता बन जाता है। तो ये चीज़ें अगर इम्प्रूव हो जाएंगी तो और भी बंदे अच्छे आ सकते हैं। अच्छा, ये जो मौसम है ये ट्रेनिंग पर किस तरह से आपकी ट्रेनिंग पर जो जेवलिन थ्रो उन पर असरअंदाज हो? कौन सा बेस्ट वेदर है आपके ख्याल में जहाँ पर आबो हवा भी ऐसी हो कि जो ज़्यादा बेहतर आपकी परफॉर्मेंस को निकाल सके? क्या ये इस तरीके से हो सकता है या फिर आप उसको देखते हैं कि कंपटीशन कहाँ पर हो रहा है, उस वहाँ पर क्या मौसम होगा, उस मौसम में जाकर आपको हाँ बिल्कुल, ये मौसम बड़ा इफेक्ट करता है खास करके जेवलिन पे। जैसे अभी मैं कोरिया में रिसेंटली जब वो हुआ सिल्वर मेडलिस्ट, तो उधर हवा बड़ी ख़राब थी, हवा ने डिस्टर्ब करती है ये, क्योंकि हमने फ्लाई करवाना होता है जेवलिन को। अगर हवा आपके हक में या बेहतर नहीं है तो वो जेवलिन को डिस्टर्ब करती है। हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे पहली 4-5 थ्रोज तक, और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मेरी 2 से 3 मीटर थ्रो भी कम हुई है। अच्छी हो सकती थी अगर हवा हमारे हक में होती। तो ये इफेक्ट करता है। बाकायदा हम मौसम को पहले चेक करते हैं, हमने जहाँ जाना, फिर उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को मैनेज करते हैं, कोशिश करते हैं कि उस तरह के टाइम पे और उसी तरह की जाए। मतलब मैं अभी सिर्फ ये उसमें ही अटकी हुई हूँ कि 5-6 लाख की अगर वो एक जेवलिन मिलती है तो फेडरेशंस के पास क्या इतना बजट नहीं, गवर्नमेंट के पास ना, ये जो राणा साहब का आपने शुरू में जिक्र किया था ना, अगर फेडरेशन के पास नहीं है फंड्स तो स्पोर्ट्स बोर्ड किस मर्ज की दवा है ना, तो उनका स्पोर्ट्स बोर्ड को इतने सारे फंड्स तो मिलते हैं, वो वापस कर देते हैं फंड्स। कितने फंड्स वापस किए थे? लगभग 4 अरब रुपए उन्होंने एक दौर में हुकूमत को वापस कर दिए थे कि हम खर्च नहीं कर पाए हैं। और ये जो ऐसे यासिर बता रहे हैं सवेरा कि हम 50,000 की जेवलिन इस्तेमाल करते हैं, और ये भी एक सवाल यहीं से पैदा होता है कि एक जेवलिन कितने वक्त तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, अगर वो ख़राब हो जाएगी तो फिर आपको नहीं चाहिए होगी। जी बिल्कुल नहीं, जेवलिन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। अब हम प्रोफेशनल हैं, मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास 3-4 जेवलिन हो तो हमारा कैरियर निकल जाता है। जेवलिन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते वो। एंड आई रिमेंबर कि अरशद ने शायद अपील की थी उन जेवलिन्स की, तो किसी प्राइवेट पार्टी ने अरशद को वो जेवलिन्स प्रोवाइड किए? नहीं, वो पीएम साहब ने उनको दिए थे। पीएम साहब ने डायरेक्ट दिए थे। जी बिल्कुल, उन्होंने पैसे दिए थे। पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है और उनकी जेवलिन के लिए वज़ीर आज़म साहब को एक्शन लेना पड़ा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने डायरेक्टली उन्हें बुलाया था, बाकायदा उनको अमाउंट दी, उनके लिए जेवलिन मंगवाए। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि ग्रुप में ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जहाँ तक ताल्लुक फ़िज़िकल फ़िटनेस का, आपने पावर ट्रेनिंग की बात की, कितना कॉन्सेप्ट है पावर ट्रेनिंग का पाकिस्तान में और किस किस्म का जिम? क्योंकि अगर आप जेवलिन की बात करते हैं तो आपको एक ख़ास किस्म की पावर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती होगी। तो वो पावर ट्रेनिंग के लिए उसका इक्विपमेंट भी बड़ा अहम है कि आप किस जिम में जाते हैं, वहाँ पे इक्विपमेंट है वो वाला या नहीं। इस हवाले से बताएं यहाँ पर कितनी मुश्किल है? जी मुश्किल तो हर जगह पे ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये है कि पावर ट्रेनिंग के लिए मैं ज़्यादा फ्री वेट करता हूँ। तो इधर हम PSB पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में करते हैं ट्रेनिंग, तो इधर वो इतने अच्छे रावड़ी नहीं है जिनसे हमारी ट्रेनिंग होती है। प्लेटें उस लेवल की अच्छी नहीं है जो होनी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन ये है कि अभी ना होने से बेहतर है, लेकिन और चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं अगर आपका वो माहौल जिम ट्रेनिंग का अच्छा है, वहाँ पर आपको इक्विपमेंट हाईएस्ट लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का मिलता है, तो एक तो आप मोटिवेट होते हैं ट्रेनिंग करने में, ऑब्वियसली, और फिर आप माहौल बनता है। बिल्कुल, अगर आप देखें ना, अब एशियन लेवल पे या आप ओलंपिक लेवल पे compete कर रहे हैं तो उस लेवल की आपके पास फैसिलिटी
फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। आप एक बंदे को ओलंपिक में भेज रहे हैं, उससे एक्सपेक्ट मेडल की कर रहे हैं और आप उसे कुछ भी नहीं दे रहे, तो ये तो काफ़ी चीज़ें फिर मतलब ये पावर ट्रेनिंग, तो डाइट, ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि जब आप हर चीज़ मैटर करती है गेम में। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ को आप अच्छी नींद, हाँ बिल्कुल, अच्छी नींद रेस्ट सबसे ज़रूरी है। मैं कहता हूँ रेस्ट बहुत ज़रूरी है, डाइट, रेस्ट, उसके बाद हम ट्रेनिंग को कंसीडर करते हैं। ट्रेनिंग इन दोनों चीज़ों के बाद में आती है। अगर ये अच्छी नहीं है तो आपका कोई ट्रेनिंग का फ़ायदा नहीं। अच्छा, ये जो आपके कंपटीशन है, आप खुद ही इसके लिए सोच रहे होते हैं कि ये वाला खेलूंगा, ये वाला जाना है, यहाँ जाना है, या फिर ये मैनेजर, ये बुनियादी तौर पर तो मैनेजर का काम होना चाहिए ना, या अगर खिलाड़ी का तो सिर्फ ये हो, उसको पता हो कि मैंने यहाँ पे जाना है, मैं उसके लिए दिन रात एक कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, सारे कंट्रीज में ऐसे ही होता है। बाकायदा मैनेजर वो प्लान देते हैं आपको कि ये डिस्कस करते हैं, प्लान बनाते हैं, साल में आपने ये कंपटीशन खेलना है, अगर कोई इंजरी ना हो तो। हमें खुद ही सोचना पड़ता है, वो भी हमारे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता इधर। क्योंकि मैं तो सोच रहा था मुझे 4 कंपटीशन मिले, लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है, मुझे एक ही मिला, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्या कर सकता हूँ। कभी इंडिविजुअली आपने ये जब हो जाता है ना, दिल बर्दाश्त होता है इंसान, तो कहता है मैं खुद निकलूंगा फाइनेंसेस ढूंढने। कभी इंडिविजुअली आपने किसी प्राइवेट कंपनी या किसी कॉर्पोरेट को अप्रोच की कि मैं जाके एशियन जैवलिन थ्रोअर कंपटीशन में पार्ट ले रहा हूँ, क्या मुझे कोई स्पॉन्सर कर सकता है? ये कॉर्पोरेट बहुत सारी प्राइवेट चीज़ों को तो आप छोड़ें। मैं लास्ट ईयर एशियन ब्रॉन्ज हुआ लास्ट, मैं बड़ा खुश था उस टाइम। मेरे कुछ जानने वाले, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मेरी मीटिंग करवाई थी इधर मॉडल टाउन में। उन्होंने मुझे 5 मिलियन का, 50 लाख का ना प्राइज़ जो है अनाउंस किया था। अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि प्राइवेट 5 मिलियन अनाउंस किया वज़ीर आज़म साहब ने। हाँ जी, वो मुझे अभी तक नहीं मिला। वज़ीर आज़म साहब तक अगर कोई ये पहुँचा दे, शहबाज शरीफ साहब एक कमिटमेंट जो की हुई है, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं फिर हमारे एथलीट्स? आप देखें, ये आपने शुरू में राना साहब का जिक्र किया था, ठीक है। राना साहब, अगर आप इस वक्त मुशीर हैं आईपीसी की वजारत के, और अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पैगाम आज तक आप तक पहुँचेगा। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं एशिया के, यासिर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और इनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म साहब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, तो वो उस वक्त जब ये ब्रॉन्ज जीते थे ना जी, हाँ उस टाइम ब्रॉन्ज जीते थे, उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया था इनके लिए कि 50 लाख रुपए इनको इनकी कामयाबी पर, इनके मेडल के ऊपर वो इनाम देंगे। लेकिन आज तक वो इनाम हवा में है, ज़मीन पर पहुँचा नहीं है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप ये वाली सबसे पहले एक्शन लेंगे, क्योंकि आपने खुद ही कहा था कि और खेलों का कोई हाल नहीं है। तो ये यहाँ से खबर ज़रूर आगे आप तक पहुँच रही है। बिल्कुल। और यासिर, आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, राना साहब, हम पूरी एक्सपेक्टेशन है हमारी कि राना साहब ये शो ज़रूर देखेंगे। आप अगर कुछ मैसेज अपने बेसिस पे देना चाहें कि क्या क्या बेहतरी हो सकती है, बिकॉज देखें आप लोग तो अभी इस करियर की राह पे हैं, आपके पीछे एक पूरी लाइन है यंगस्टर्स की, एटलीस्ट शायद इतनी जल्दी आपके लिए हम रास्ता, बट उनके लिए हम बार हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे मैं यही कहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, और जो राणा साहब है हमारे, यही कहूँगा कि हमारे मतलब टैलेंट की कमी नहीं है, हम बहुत हार्ड वर्किंग है। दूसरे जो कंट्रीज़ के प्लेयर हैं उनसे भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। जैसे एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, प्लेयर्स इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। एक तो फाइनेंशियली सपोर्ट की जाए प्लेयर्स को, सबको ही है, मैं अपनी को नहीं कर रहा। और उनके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिस गेम के हैं, उनकी वो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएँ तो परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली आएगी और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा इसमें। कोई हम पर्सनली तो अच्छा, टैलेंट का भी मुवाजना करते हैं आपके? पाकिस्तान में है ये, इंडिया के खिलाड़ी हैं, इनमें ये है, ये और मुल्कों से हैं, टैलेंट का जब नहीं जी, टैलेंट विदाउट हार्डवर्क कुछ भी नहीं है, ये तो सच्ची बात है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो टैलेंट होगा या नहीं है, जैसे हम जेवलिन की बात करते हैं ना, तो हर दूसरा बंदा क्रिकेट खेल रहा है हमारा पाकिस्तानी, जो कि और पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोवर अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि वो बॉल फेंकते हैं हमेशा, तो स्ट्रॉन्ग आर्म होते हैं उसकी वजह से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें बड़ी इंप्रूव हो सकती हैं अगर थोड़ा सा उन पर फोकस किया जाए, ग्रास रूट लेवल से ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए। तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि पहले तो मेरे 50 लाख भी मिल जाए, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए, मैं जेवलिन ले सकूँ, कुछ चीज़ें अपनी सही कर सकता हूँ आगे इन फ्यूचर। मैंने कंपटीशन खेलने डेफिनेटली, अभी तो मेरा स्टार्ट है मैं समझता हूँ, और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी चीज़ें इंप्रूव हो जाएं तो ज़्यादा आपने अपने लिए क्या हदफ मुकर्रर कर रखा है कि आप क्या चाहते हैं साल, 2 साल, 3 साल में? जी बिल्कुल जी, मैं तो यही चाहता था इस साल ही मैं ओलंपिक में जाऊँ। अनफॉर्चुनेटली नहीं गया। एक कोई भी प्लेयर हो उसका ये ड्रीम होता है, सबसे बड़ा ड्रीम ओलंपिक खेलना होता है, उधर मेडल लेना, डेफिनेटली वो है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी टाइम है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट
ओलंपिक्स में जाऊंगा इंशाल्लाह, डेफिनेटली मैं क्वालिफाई करके जाऊंगा। अभी नेक्स्ट ईयर मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इंशाल्लाह मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, अभी जो रिसेंट जो कंपटीशन सोच रहा हूँ। चलो जी, गुड लक आपको, बहुत बहुत हमारी बेस्ट विशेस हैं कि आपने जो टारगेट एक सोचा हुआ है आप वो टारगेट अचीव कर सकें। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन जैवलिन थ्रोअर मौजूद थे, साथ ही साथ 2024 एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट मौजूद थे। उनसे पिछली दफ़ा कमिटमेंट की गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो 50 लाख अभी तक उनको नहीं मिले हैं, बराए मेहरबानी वो 50 लाख उनको दें। और मतलब एक आयरनी है हाफिज ये कि इससे पहले कशमाला तलत हमारे पास आई थी, उन्होंने कहा हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे मुल्क में इतनी फंड्स नहीं है और वो भी ओलंपिक्स में जा रही हैं। यस बिल्कुल। सो खुदारा राना साहब आपसे भी गुजारिश है, बेहतरी करें, बेहतरी करनी है तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे देखें।